चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड। अगर तुम्हें नहीं पता कि टॉलीवुड क्या है तो साउथ इंडियन फिल्म को टॉलीवुड कहा जाता है। लाइक RRR, पुष्पा सलार जैसी फिल्म को और भी बहुत सारी हैं। इन सभी तरह की फिल्म में स्मोकिंग अल्कोहल को ओपनली दिखाया जाता है या फिर कहें तो प्रमोट किया जाता है। जैसे KGF का ये सीन तो याद ही होगा। तुम खुद सोचो, अगर इस फिल्म को 15 साल से कम 100 बच्चों ने भी देखा तो 10 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो दिमाग से बिल्कुल ही हल्के होंगे, जिन्हें लगेगा दारू में कुछ तो जरूर होता होगा जिससे इसकी पिटाई हुई होगी, और वो बच्चा कुछ सालों में बड़ा होकर एक न एक बार जरूर पीकर ट्राई करेगा, और जब एक बार ट्राई हो गया तब तो खत्म है गुरु। अगर 20 साल से भी अल्कोहल कंज्यूम किए तो 40 तक। अल्कोहल पीने से सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, क्योंकि अल्कोहल को लीवर ही डिटॉक्स करता है, जिससे हमें नशा लगता है। और एक बार को समझ में आता है जब एक मेल स्मोकिंग करता है, क्योंकि उसके बॉडी में लंग्स बड़े होते हैं, जिससे धुआं पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिससे उसके बॉडी में असर कम होता है और उसका बॉडी साइज भी बड़ा होता है। बॉडी साइज बड़ा होने का मतलब है कि एक मेल के बॉडी में खून ज्यादा मात्रा में होता है, बॉडी में मसल ज्यादा होता है, जिससे बॉडी में असर कम होता है। लेकिन यही फीमेल के केस में सीन उल्टा पड़ जाता है। जब एक फीमेल स्मोकिंग करती है तो सिगरेट में मौजूद केमिकल उसके एस्ट्रोजन को अफेक्ट करता है, जिससे उसके बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से उसकी स्किन की स्मूथनेस कम होने लगती है, एजिंग की प्रोसेस तेज हो जाता है और बहुत कम उम्र में ही रिंकल्स आने लगते हैं। फीमेल की लंग्स मेल की अपेक्षा छोटे होते हैं, खून की मात्रा भी कम होती है और मसल्स भी कम होते हैं, जिस कारण वही स्मोक और टॉक्सिन्स उसके शरीर पर ज्यादा कंसंट्रेशन में असर करता है और बॉडी को जल्दी डैमेज करता है। मैं फीमेल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से 6 दिन पहले मैं सैलून में एक कस्टमर की दाढ़ी शेविंग कर रहा था और अचानक से मेरी नजर बाहर गई। मैं एकदम से शॉक हो गया। 10 से 12 साल के आसपास उस लड़की की उम्र हो रही होगी और वो सिगरेट पीते हुए चली जा रही थी। मैंने मन में ही सोचा फिर तो खत्म है गुरु, क्योंकि अभी उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो भी नहीं हुई है और अभी से ही बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स केमिकल पेले जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 8 या 9th में था। उस टाइम मेरी एज अराउंड 14 साल हो रही होगी। मैं और मेरा एक गांव का दोस्त दोनों साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। बात ही बात पे सिगरेट पे बात होने लगी, जो कि मेरा दोस्त पहले से ही स्मोकिंग करता था। मैंने उससे पूछा, अरे सिगरेट पीने से कैसा लगता है? उसने बोला, कुछ नहीं, बस गले में हल्की सी जलन होती है और थोड़ा सा नशा लगता है। 2-3 बार पीने के बाद कुछ नहीं होता। और ना जाने मेरे अंदर वो कौन सा चूल मची। मैंने उससे बोला, चल दुकान लाकर 2 फूंक मारते हैं। और स्टार्टिंग में 1 रुपए वाला खरीदा जिसका नाम था नंबर 10। और सिगरेट लेने के बाद हम दोनों धान के बोझा के पीछे चले गए और मैंने जैसे ही पहली फूंक मारी, मैं 10 सेकंड तक लगातार खांसता रहा। जैसे टीबी की बीमारी में कैसे हो जाता है वैसे ही। मेरे साथ वाले बंदे ने बोला, पहली बार में ऐसा ही होता है। मैंने जैसे तैसे करके 4 फूंक ही पिया। मेरे गले में इतना जलन होने लगा कि मुझे विक्स की गोली खानी पड़ी। और फिर उसके बाद मैं 2-3 महीने तक डेली एक सिगरेट पीने लगा। स्मोकिंग का पहला साइड इफेक्ट मेरे फेस पे दिखा। मुझे 2 गुना पिंपल होने लगे। वैसे तो 1-2 पिंपल होते ही थे, बट अब 4-5 होने लगे। एक पिंपल ठीक भी नहीं होता, दूसरा हो जाता था। और जाने अनजाने में मुझे स्मोकिंग की हल्की फुल्की एडिक्शन भी हो गई। मैं यहाँ तक एडिक्टेड हो गया था कि कल ट्यूशन में पीने के लिए आज रात को ही खरीद लिया करता था और बैग में छिपा कर लेकर जाया करता था। और सबसे पहले ट्यूशन में ही जाता था, एक सुबह में एक रात में, मानो दवाई बन गई हो। बट एक टाइम पे पिंपल इतने सारे हो गए थे कि मुझे बाहर जाने में शर्म आने लगी। मुझे शर्म इसलिए आता था कि क्योंकि अगर मैं किसी से बात करूं तो वो बार बार पिंपल को ही घूरता था। अगर तुम्हें पिंपल हुआ है तो इस बात से रिलेट कर रहे होगे। देन इतना सब होने के बाद कोई पागल ही होगा जो स्मोकिंग को क्विट ना करता। मैंने उसे ऐसे छोड़ा जैसे एक ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फिर धीरे धीरे पिंपल कम होना शुरू हुए। फिर नॉर्मल पिंपल ही होते थे, 1 या 2, जो कि मुझे पहले भी होते थे और मैं अंदर से बहुत ही खुश था। स्मोकिंग छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। मैं बॉलीवुड पे रिसर्च कर रहा था, जहाँ पे सबसे ऊपर शाहरुख खान का नाम दिखा। वो आदमी आज से 8 से 10 साल पहले चेन स्मोकर था, जो कि दिन के 100 सिगरेट पी जाता था। उसने बताया कि मैं खाना भूल सकता हूँ, मैं पानी भूल सकता हूँ, पर सिगरेट नहीं। इससे पता लगता है कि वो कितने ज्यादा एडिक्टेड होंगे स्मोकिंग से। अगर शाहरुख खान की जगह कोई साधारण आदमी
होता तो उसका गेम ओवर हो जाता, क्योंकि एक दिन में 100 सिगरेट पीने का मतलब है कि अगर वो 10 घंटे भी सोता है तो उसके पास 14 घंटा बचेंगे। 14 घंटे में 100 सिगरेट खत्म करने के लिए हर 8 मिनट में एक बार स्मोकिंग करना होगा, जिससे उसका फेफड़ा सूखा हुआ पापड़ बन जाएगा। लेकिन शाहरुख खान ने बताया कि जब वो स्मोकिंग एडिक्शन से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए तो उसने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला लिया। स्मोकिंग छोड़ने के बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी सांस कम फूलेगी, बट हुआ इसका ठीक उल्टा। पहले से ज्यादा सांस फूलने लगी, जो कि होना ही था, क्योंकि यहाँ पर 100 सिगरेट की बात हो रही है, ना कि 10। मैं जहाँ पे ड्यूटी जाता हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट शांत और थोड़ा ठंडा है, खासकर गर्मियों के मौसम में। आसपास 2-4 पेड़ हैं, इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। उनके एक हाथ में सिगरेट होता है और दूसरे हाथ में स्टिंग। वो इतने मजे से उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं जैसे उनको उनकी ड्रीम लाइफ मिल गई हो। उन लोगों को देख के मुझे अपनी याद आती है, जहाँ मैं सेम यहीं से गुजरा हूँ। कभी कभी ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं जो बीएस या सुई लिए हुए होते हैं, जिनकी आंख एकदम लाल और आधी नींद में होते हैं। उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं हो रही होगी, सब 20 से नीचे वाले ही होंगे। उन लोगों का काम करने में भी डर लगता है, अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो कहीं कैंची छोरा उठाकर हमें ही न पेल दें। अगर तुम स्मोकिंग या अल्कोहल से एडिक्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दो, वरना शाहरुख खान तो याद ही होगा। ओके, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।